दोस्तों कैसा हो अगर आप एक ऐसी जगह पे जाओ जो कि बिल्कुल सुनसान हो, वहाँ ना कोई आता हो ना कोई जाता हो। तो जो आज की हमारी कहानी है वो थोड़ा इसी से रिलेट करती है। एक ऐसा स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। इस स्टेशन के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा और बहुत स्टोरीज में देखा भी होगा। तो ये जो हमारा स्टेशन है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में। इस स्टेशन का नाम है बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन। ये जो स्टेशन है ये तकरीबन 42 इयर्स के लिए बंद पड़ा रहा, वापस से जाकर 2009 में दोबारा खुला था और सन 1960 में ये बंद हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ था इसके साथ, ऐसी क्या वजह है, क्यों बंद पड़ा रहा, तो आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेट करती है। ये बात है सन 1960 की, जब मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर उस बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन पर उसकी पोस्टिंग होती है। जब उसकी पोस्टिंग होती है तो वो जो उसकी पोस्टिंग होती है उसकी रात के लिए पोस्टिंग होती है। वो रात में अपनी ड्यूटी करता है और जिस स्टेशन से वो पहला आया था वहाँ पे उसकी दिन की पोस्टिंग हुआ करती थी। तो अब जाकर इसका आज पहला दिन था मोहन का, और ये जाता है अपनी ड्यूटी पे, जाकर अपने केबिन में बैठ जाता है। जब ये केबिन में बैठता है तो इसका जो काम होता है वो बस ट्रेन को मॉनिटर करना होता है, और जो कुछ स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको देखना होता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और तो कोई वहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि वो पूरा रात में खाली पड़ा रहता है। क्या होता है, एकदम से रात के करीब 12-10 के आसपास टाइम होता है, एक ट्रेन आती है। ट्रेन जैसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है वो क्या देखता है केबिन की खिड़की में से कि एक जो औरत है वो उस ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही है। वो औरत इतनी तेज भाग रही है कि वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। वो देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और बाहर केबिन के निकलता है और उस औरत को मतलब आवाज लगाते हैं कि बहन जी थोड़ा आराम से भागिए, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। ये सुनकर वो जो औरत होती है वो कुछ उसका रिप्लाई नहीं करती और उस ट्रेन के साथ भागती रहती है। तो जो अपना मोहन होता है वापस से जाके अपने केबिन में बैठ जाता है और सोचता है कि हो सकता है किसी औरत की ट्रेन वगैरह छूट गई हो इसलिए वो भाग रही हो। अब वापस से जब वो अगले दिन आता है वही सेम चीज ये देखता है, वही 12-10 की ट्रेन जब आती है और उसके साथ साथ वो औरत भाग रही होती है। अगले दिन देख के वो थोड़ा शॉक होता है कि ये आज भी ऐसा क्यों कर रही है। तो ऐसी धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं और वो ये सब देख के बहुत शॉक हो जाता है। फिर एक दिन वो जो सुबह का स्टेशन मास्टर होता है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि सर ऐसे ऐसे मैं एक औरत को देखता हूँ, वो 12-10 की जो ट्रेन आती है सिर्फ उसी के साथ साथ भाग रही होती है और बहुत अजीब तरीके से भाग रही होती है। इतनी तेज भाग रही होती है जैसे वो ट्रेन के साथ रेस लगा रही हो, इतनी तेज भागती है। और वही औरत मेरे केबिन की जो खिड़की है उसके पास आकर एकदम से अपना मुंह उसकी शीशे पे रख देगी और हाथ जमा देगी और मुझे घूरती रहेगी। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में खून सवार है और मुझे बिल्कुल मारना चाहती है। तो ये सुनकर जो अपना सुबह का जो स्टेशन मास्टर होता है वो और उसके साथ में कुछ स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं, वो उसको देखकर बहुत तेजी से हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तू ये सब क्या कह रहा है हमसे, ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं है कुछ भी। खैर उसमें से जो एक स्टाफ मेंबर होता है उसका नाम होता है श्याम। वो उसका थोड़ा दोस्त होता है, मतलब थोड़ा जान पहचान का होता है मोहन का। तो वो उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं आज रात तुम्हारे साथ स्टेशन पे चलूंगा और मैं भी देखता हूँ ऐसा क्या है। खैर जो अपना मोहन होता है वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आज रात में चलना। तो रात हो जाती है और जो अपना श्याम होता है वो मोहन से पहले स्टेशन पे पहुंच जाता है बेगुनकुडा रेलवे स्टेशन पे और मोहन का वेट करता है। मोहन के जो आने का टाइम होता है वो होता है 9 बजे का, पर 9 बजे जैसे ही बजते तो मोहन आता है नहीं। 9 के बाद 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 तक बज जाते हैं, पर मोहन वहां पे आता ही नहीं है। तो जो अपना श्याम होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि मोहन आया ही नहीं है। फिर वो अपना बाहर निकलता है और जैसी 12-10 की ट्रेन आती है वो उस ट्रेन को वॉच करता है और उसको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। तो जो अपना श्याम होता है वो कहता है कि चलो मैं मोहन के घर जाकर देखता हूँ, उसको बताता भी हूँ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारा ये वहम था। वो जैसे ही मोहन के घर जाता है उसके घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वो क्या पाता है कि जो मोहन है और मोहन की पत्नी है वो दोनों मरे पड़े हैं। अब वो क्यों मरे हैं, ऐसा क्या होगा, कैसे मर गए, कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता। वो फौरन से घबरा जाता है और पुलिस वगैरह को कॉल करता है। पुलिस वगैरह वहाँ पे आती है और पोस्टमार्टम के लिए उसको लेके जाती है। और जब लिटरली उसका उन दोनों का पोस्टमार्टम होता है तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखकर श्याम इतना शॉक हो जाता है। वो क्या पढ़ता है उसमें कि जो उनकी मौत हुई है दोनों मियाँ बीवी की, मोहन की और मोहन की पत्नी की,
वो किसी न बीमारी से हुई, न किसी एक्सीडेंट से हुई, सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से हुई है। और हार्ट अटैक उसको इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कुछ वहाँ पे बहुत अजीब सी चीज़ देखी थी। और वो ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद कई स्टेशन मास्टर उस स्टेशन पे आते हैं, रात में ज्वाइन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन काम करेंगे और भाग जाएंगे। कईयों की वहाँ पे मौत हो गई, कई वहाँ से भाग गए, कईयों ने ट्रांसफ़र ले लिया, मतलब वहाँ पे कोई रुका नहीं। फिर अंत में क्या होता है कि उस स्टेशन को भूतिया करार कर दिया जाता है कि ये स्टेशन हॉन्टेड है, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। और 1960 में वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि मोहन ने किस चीज़ को देखा और इस स्टेशन के पीछे की कहानी क्या है। तो कई गांव वालों ने बताया कि 2 मियाँ बीवी यहाँ रहा करते थे। कई गांव वालों ने मतलब ऐसी स्टोरी लोगों को बताई है। तो बताते हैं कि एक मियाँ बीवी यहाँ पे रहा करते थे। जो उस लेडी का हस्बैंड था वो आर्मी में जॉब किया करता था। तो आर्मी में तो आपको पता है जब इंसान जाता है तो उसके बहुत सालों बाद या महीनों बाद घर पे लौट के वापस आता है। तो तकरीबन 1 साल के बाद उसने अपनी बीवी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं आज रात इस स्टेशन पर आऊँगा, तो तुम मुझे 12 बजे के करीब वहाँ पे मिलना और मेरा अच्छे से स्वागत करना। तो वो जो उस आदमी की हस्बैंड होती है, वो सॉरी उस आदमी की बीवी होती है, वो जाती है स्टेशन पर और जाकर मतलब मिठाई वगैरह लेकर जाती है, बहुत सारा सामान लेकर जाती है उसके स्वागत के लिए। फ़ोन वगैरह तो इस ज़माने में चलते नहीं थे। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1960 से पहले 2 साल पहले की, 1958 की, जब ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो जाती है स्टेशन पर, सामान वगैरह मिठाई वगैरह लेकर उस आदमी का वेट करती है। और जैसी 12:10 की जो ट्रेन होती है वो आती है उस प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें से उस लेडी का हस्बैंड नहीं उतरता। उस लेडी का हस्बैंड उतरता ही नहीं है और वो ट्रेन चली जाती है। वो वहाँ पे वेट करती रहती है पर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। फिर वो बहुत परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए। वहाँ पे जाके जो बेंच पड़ी होती है उस पर जाके बैठ जाती है। एकदम से एक बूढ़ा आदमी आता है और उस औरत से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तो वो बताती कि मेरे हस्बैंड आने वाले थे और वो आए नहीं हैं और मैं यहाँ पे इनको कब से इंतजार कर रही हूँ, ट्रेन भी जा चुकी है। तो वो जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम अर्जुन था। तो वो कहती जी मेरे हस्बैंड का नाम अर्जुन था। तो वो बताता है कि अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की यहाँ से 3-4 स्टेशन पहले ट्रेन से फिसलकर मौत हो गई। तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत परेशान हो जाती है, पर उस आदमी की बात पे भरोसा नहीं करती। वो रोज़ इतने बजे ही स्टेशन पर आती है, कम से कम 10 से 15 दिन तक रोज़ आती है और रोज़ सामान लेकर आएगी, मिठाई लेकर आएगी और अपने हस्बैंड का वेट करेगी। आखिरकार वो रोज़ जब आती है तो वो हार जाती है आकर, और फिर वो उस अपने हस्बैंड को जो उस आदमी ने कहानी बताई थी वो बिल्कुल सच मान लेती है और कहती है कि मैं अब मेरा हस्बैंड ही था इस दुनिया में जो भी था, और अब वो हस्बैंड ही नहीं है तो मैं यहाँ पे रहकर क्या करूँगी। तो वो जो 12:10 की ट्रेन होती है उसके सामने आकर अपनी जान दे देती है, उससे कट के मर जाती है। तब से बताया जाता है कि ये जो औरत है इसकी आत्मा यहाँ पे अक्सर घूमती है, और जो हमारा मोहन था उसकी पहली बार कोई स्टेशन मास्टर 1960 में आया था तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो तब से इस स्टेशन को भूतिया माना जाता है। अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा कि ये सब जो चीज़ें होती हैं कहीं पे भी ऐसे ना जाएं आप जो बहुत ज़्यादा सुनसान हो, बहुत ज़्यादा वीराना आपको देखने से लगे, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो। और ये चीज़ें भी दुनिया में हैं, इस बात को हमें सच समझना चाहिए। अगर वो लोग जो सुबह के स्टेशन मास्टर था जिसने मोहन ने जिसको अपनी कहानी बताई थी, अब तो जो ये अपना मोहन है ये आज शायद ज़िंदा भी होता अगर वो स्टेशन मास्टर इसकी बात उस दिन मान लेता। तो बस मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।